मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल नहीं होता। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। और आज बड़ी कश्मकश में मैं ये लाइव सेशन ले रहा हूँ। बड़ा सुबह से ही मेरे दिमाग में चल रहा है कैसे करें, क्या करें, क्योंकि आप भी जानते हैं अच्छे से कि मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ। मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर होता है। वही चीज़ आपको भी अभी सिखाऊंगा कि मैंने अगर कोई वादा किया है तो मुझे ये दिखता रहता है कि ये मैं पूरा कैसे कर पाऊंगा। मैं इस चीज़ का बहुत प्रेशर लेता हूँ और अक्सर मेरी एंजाइटी की वजह भी यही होती है कि मुझे ये लगता है कि यार जो भी मैंने कहा है मैं उसे पूरा कर पाऊंगा या नहीं, पूरा निभा पाऊंगा या नहीं। तो अभी भी जब मैंने A to Z क्वांट बैच के लिए बोला तो मैं यही सोच रहा था, यार ठीक है 21 तारीख को नोटिफिकेशन भी आ रहा है, बच्चों का पेपर भी आने वाला है, सिलेबस पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हमने एवरेज एक चैप्टर अभी तक कंप्लीट किया है। दूसरी बात ये कि फिर अभी हमने ज्योमेट्री का बोल दिया और बच्चे भी कहने लगे हाँ ठीक है ज्योमेट्री पढ़ाओ। फिर मैंने सोचा यार अगर मैं ज्योमेट्री पढ़ाने लगता हूँ, मुझे मिनिमम ज्योमेट्री को ख़त्म करने में 40 घंटे चाहिए। यानी कि एक एक घंटे की भी क्लास लेता हूँ तो 40 दिन तो ज्योमेट्री खा जाएगी। और 40 दिन अगर ज्योमेट्री ने खा लिए तो वैसे ही फिर बोर होने लगता है इंसान। आपको भी मैं देखता हूँ, आपको भी लगता है यार इतने दिन से एक ही टॉपिक चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कैसे होगा सिलेबस, ये होगा, प्रेशर आने लगता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को कैसे मैंने सॉर्ट आउट किया है, क्या इन सब चीज़ों का सोल्यूशन निकाला है, को लेकर के मैं अभी आया हूँ। और मैंने लिखा भी है टाइटल पे भी कि अब वक्त आ गया है कि आपको भी अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य बना लेना चाहिए। बहुत सारे लोग लक्ष्य विहीन तैयारी करते हैं और वो उस तरीके से होते हैं जैसे कि एक नाव है, पानी में तैर रही है, डूब रही है, तैर रही है, डूब रही है, उसको कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है। और वहीं एक तीर है, तीर आपने देखा है कितना नुकीला होता है कि अगर जहाँ लक्ष्य लगा दिया तो वो वहीं जाके गिरेगा। मतलब लक्ष्य की नोक जितनी पतली होगी, लक्ष्य जितना क्लियर होगा, उतना ही जल्दी हासिल हो सकता है और उतनी ही गारंटी है कि वो हासिल होगा ही होगा। बट बहुत सारे लोग सिर्फ लक्ष्य बनाने से इसीलिए डरते हैं, उनको लगता है हासिल नहीं हुआ तो क्या हुआ। आप कितने सारे लोगों को देखते हैं, आप में से ही जो तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है हाँ ठीक है पढ़ाई चल रही है, हो जाएगा यार, होगा तो है ही, नहीं होगा तो देख लेंगे। जिसके दिमाग में भी ये आ गया कि नहीं होगा तो देख लेंगे, तो समझ लीजिए कि ये वही बच्चे हैं जिनको 4 या 5 साल हो गए तैयारी करते हुए। जिसका लक्ष्य एकदम क्लियर है कि नहीं मुझे SSC करना है तो करना है और 6 महीने के अंदर ही करना है। जिनके दिमाग में ये बात एकदम क्लियर है तो उनकी प्लानिंग में भी कभी कमी नहीं आएगी। वो अपने टाइम टेबल को भी फॉलो करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास यही 6 महीने हैं और इसी में उनको सब कुछ करना है। जब भी जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हो, जब भी जीवन में कुछ सोचते हो कि ऐसा करना है, तो हमेशा एक बात याद रखना मेरी कि कॉपी में नोट कर लो। मैं अपने अगले दिन का प्लान भी आज के दिन ही कॉपी में नोट कर लेता हूँ। अपनी कॉपी में ये नोट कर लो कि मुझे ये करना ही करना है। कभी ऐसा होगा ही नहीं जीवन में कि आप ना पहुंच पाओ। आज असफल लोगों की तादाद इसीलिए ज़्यादा है, 1-2% ही सफल लोग हैं। उसकी वजह यही है कि लोगों के दिमाग में ना कोई लक्ष्य है, बस वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ बिना लक्ष्य के दौड़ते जाएंगे तो पता नहीं है कि आपको कब मंजिल मिलेगी और कहाँ जाके मंजिल मिलेगी। तो सबसे पहले कि अपना लक्ष्य एकदम क्लियर कर लें कि अब अगर ये 6 महीने बचे हैं तो मैं CGL की तैयारी में इनको झोंकूंगा। छोड़ दें ये सब कि NTPC ग्रुप D की नौकरी लूंगा। मैं कहता हूं ना कि संकल्प में विकल्प ना आना ही संकल्प की सिद्धि है। उसमें बहुत ऑप्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है SSC नहीं हो तो बैंक तो हो ही जाएगा। अरे बैंक की तैयारी का दायरा अलग है, रेलवे की तैयारी का दायरा अलग है, टीचर भी उनके अलग अलग है। आपने देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूं किसी एग्जाम पे, नहीं। मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर है कि मुझे बच्चों से SSC में टॉप पोस्ट दिलवानी है, मुझे बच्चों को SSC के लिए पढ़ाना है। मैं वही काम करूंगा ना जिसमें मैं बेस्ट कर सकता हूं। ऐसे आपको भी करना है। अब अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो अपने 6 महीने SSC में पूरी तरह झोंक दीजिए। ये नहीं कि हर महीने कोई ना कोई एग्जाम दे रहे हैं, हर महीने कोई ना कोई एग्जाम दे रहे हैं, इससे सिलेक्शन नहीं होता। ये सिर्फ भटकाव है। 4 दिन इस चीज की तैयारी कर ली, ठीक है 4 दिन यार कोई बात नहीं, 5 ही दिन तो बचे हैं, ये दे ही देता हूं। इस तरीके से ही बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। मेरे खुद के जानने वाले ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं जिनको 8-10 साल तैयारी में हो गई, वो लक्ष्य ही नहीं डिसाइड कर पाए कि उनको एक्चुअल में करना क्या है। SSC भी देंगे, किनारे पे वहां भी प्री निकाल देंगे। जब वहां प्री निकल जाएगा तो मीन्स में वहां भी टाइम खराब करेंगे। किनारे पे बैंक का निकाल देंगे प्री, फिर उसके मीन्स में टाइम खराब करेंगे। आपको भी मालूम है कि किनारे पे प्री निकलने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर सच में सिलेक्शन लेना है तो उसी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी जिससे आप फाइनल तक सिलेक्शन तक पहुंच पाए। तो हमने एक बैच स्टार्ट किया था A to Z क्वांट। हमने कहा था कि हम 6 महीने के अंदर सिलेबस खत्म करेंगे पेपर तक, और मैंने ये कहा था इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। दिस इज द कंप्लीट एंड सोल प्रिपरेशन, जिसको कहते हैं सोल एंड कंप्लीट। मुझे इंग्लिश इसकी ज़्यादा नहीं पता कि क्या है। मैंने बीच बीच में ये भी आपसे कहा था कि मैं आपकी इस तैयारी में भी आपकी हेल्प करूंगा।
इस तैयारी में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपको इंग्लिश कैसे पढ़नी चाहिए। जो इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं उनके साथ कुछ इंटरव्यू टाइप करके कि इंग्लिश की तैयारी को आप दिशा दे पाएं, ये सब भी मैंने करने के लिए आपको बोला है, ये भी मैं करूंगा। बट मैथ्स की मैंने पूरी जिम्मेदारी ली कि मैं A to Z क्वांट पढ़ाऊंगा। तो इसमें हमने थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज ये किया है, मैं आपको बता दूं। एवरेज अभी तक हम खत्म कर चुके हैं, एवरेज हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और कल से हम, आज एवरेज का टेस्ट भी है, शाम को 6 बजे स्पेशल क्लास में आपका टेस्ट है, जहां पे मैं लाइव पोल कराऊंगा। 30 सवाल आपसे पूछूंगा, 30 सवालों के आंसर आपको देने हैं। किसी सवाल में 45 सेकंड, 30 सेकंड, 15 सेकंड दूंगा, ये जानने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी है। हर दिन आपको पीडीएफ दी गई है। अब एक कंप्लीट पीडीएफ कंपाइल करके आपको शाम तक या आज रात तक मिल जाएगी एवरेज की, जहां पे एवरेज के 100-150 सवाल होंगे। उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो भी थोड़े बहुत अलग सवाल रह गए वो हम आपको दे देंगे कि भाई ये अब आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा मैं आपको बल्क में डाटा दे रहा हूं, तमाम पीडीएफ दे दी। आपको पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना। आजकल हर बच्चा कलेक्टर बना हुआ है। पूछो क्या, अरे कलेक्टर हूं क्या, पीडीएफ कलेक्टर है साहब। हर टीचर की उन्होंने पीडीएफ कलेक्ट कर रखी है। ये काम हमारा है, हर टीचर की पीडीएफ कलेक्ट करना, उसमें से अच्छे सवालों को सेलेक्ट करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन से अब आने बंद हो गए, कौन से अब आ रहे हैं, ये सब काम हमारा है। हम देंगे आपको सेलेक्ट करके। आप इन सब में मत उलझिए। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो 100% भरोसा रखिए कि मैं कंप्लीट पैकेज आपको दूंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन बनूंगा मैं मैथ्स का आपके लिए। और पूरी मेहनत से भी मैं पढ़ा रहा हूं, आपने देख लिया होगा। उन क्लासेस को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। तो एवरेज का टेस्ट देना मत भूलिएगा। शाम को 6 बजे स्पेशल क्लास में, लिंक डला हुआ डिस्क्रिप्शन में भी और वैसे भी, ठीक है। एवरेज खत्म हो गया। अब मैं जो अगला टॉपिक ले रहा हूं बेटा, ना चाहते हुए भी ले रहा हूं, नंबर सिस्टम। 10 से 12 क्लासेस में खत्म कर दूंगा। एक सवा घंटे की भी क्लास लूंगा तो भी काम हो जाएगा। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, कल से 12 बजे संख्या पद्धति, कल से 12 बजे, ठीक है। नंबर सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब बच्चे कहेंगे यार आपने तो ज्योमेट्री का वादा किया था, आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहे। देखो मैं बताता हूं, आप चाहते हो ना कि ज्योमेट्री 40 के बजाय 20 ही दिन में खत्म हो जाए? चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो। तो मैंने ज्योमेट्री का भी सॉल्यूशन निकाला है, वो मैं बताता हूँ क्या। देखिए यूट्यूब पे तो 2 घंटे इस बुढ़ापे के शरीर में मेरा भी बस नहीं है कि मैं खड़ा हो पाऊँ 2 घंटे। और दूसरी बात क्या होती है कि इसके लिए फिर हमें कंटेंट के लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारी फिगर होती हैं, सब कुछ होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते जब हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं कि हम एज इट इज कॉपी कर लें कहीं से, बट स्पेशल क्लास में हम कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री 2 आवर 20 क्लासेस का प्लान मैंने कर दिया। ये आपकी 20 दिन में मैं खत्म करा दूंगा। 20 से 22 दिन में पैरेलली 2 टॉपिक चलेंगे। नंबर सिस्टम यूट्यूब पे चलेगा बेटा, यूट्यूब पे नंबर सिस्टम चलेगा, ठीक है। डेली क्लास होगी 1 सवा घंटा 1.5 घंटे तक। ये 12 बजे इसकी टाइमिंग है, 12 बजे, 12 बजे। और इसकी टाइमिंग मैंने लगभग फिक्स कर ली है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 5 बजे, बिल्कुल 5 से 7। ये मैंने इसकी टाइमिंग शिफ्ट की है 5 बजे। बट ये क्लासेस कहाँ होंगी, इसमें आउटपुट ज़्यादा आएगा। मैं 20 से भी कम में खत्म करा दूंगा पूरी ज्योमेट्री। बहुत शानदार पढ़ाऊंगा, कुछ बचेगा नहीं। और मैं ज्योमेट्री यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, बट लास्ट में, सबसे ज़्यादा लास्ट में, जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। अगर पेपर से पहले टाइम बचा तो मैं ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा। बट अभी जरूरी है, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। मॉक टेस्ट में 4-4 सवाल आते हैं ज्योमेट्री से, सही नहीं हो पाता, बच्चा प्रेशर में आता है। तो हम ये ज्योमेट्री 5 बजे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में खत्म करेंगे। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में, स्पेशल क्लास में हम इसको खत्म करेंगे। आपको एक साथ लिंक दे दिया जाएगा, 20 क्लासेस का है, 10-10 क्लासेस का है, 5-5 क्लासेस का बल्क में हम दे देंगे कि भाई पहली क्लास में हम लाइन एंड एंगल खत्म कर रहे हैं। कल तो मैं एक क्लास लगा ही रहा हूं, कल शाम को 5 बजे लाइन एंड एंगल, पॉइंट लाइन एंड एंगल। आप जानते होंगे कि ज्योमेट्री की जो शुरुआत होती है वो होती है पॉइंट से लाइन बनती है, लाइन से एंगल बनता है। उस क्लास के अंदर मैं वो सारे सवाल भी कराऊंगा जो हाल फिलहाल पॉइंट लाइन एंगल पे एग्जाम में आए हैं। यानी मैं इसमें साथ के साथ कवर करते हुए चलूंगा कि कौन कौन से सवाल रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, क्या क्या रूल है। जिस बच्चे को ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आती, जिसको ज्योमेट्री का जी भी नहीं पता, अगर मैंने उसको ज्योमेट्री नहीं सिखा दी तो मेरा नाम अभिनय नहीं। समझ रहे हो आप?
नाम बदल दूंगा मैं। तो गारंटी के साथ मैं दावा कर रहा हूं कि आप ज्योमेट्री सीख जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बिल्कुल कि मैं कैट के सवाल करा रहा हूं, फलाना जेट के करा रहा हूं, कोई जेट कैट मैट नहीं, सिर्फ वो सवाल जो एसएससी में भी आ सकते हैं, चाहे फिर वो कैट का हो, सीडीएस का हो, किसी का भी हो। मेरा हार्ड क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना एसएससी में सिलेक्शन से कि हमारा बच्चा 250 में 250 सवाल नंबर ला पाए। 250 से 250 नंबर सिस्टम 10 से 12 क्लासेस में खत्म कर लेंगे। एक टाइप के 36 सवाल बिल्कुल नहीं कराऊंगा, एक टाइप का एक सवाल, जरूरत पड़ेगी तो 2 सवाल। जैसे कल नंबर सिस्टम शुरू करेंगे तो कल की क्लास में क्या होगा कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर्स क्या है, कौन कौन से सवाल हाल फिलहाल नंबर्स पे आए हैं एग्जाम में, इस टॉपिक पे बात होगी बस, और किसी भी टॉपिक पे बात नहीं होगी। समझ के मेरी बात को या नहीं? मैंने क्या बता दिया बेटा तुम्हें? मैंने इतनी सी बात बता दी कि हम 2 टॉपिक पैरेलली शुरू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम यूट्यूब पे। इसके लिए मैंने 3-4 लोगों की टीम भी बना ली है जो हमें सवाल छांट छांट के देगी, मैं भी छांटूंगा, जो हमें पुराने सवाल बताएगी कि कौन कौन से सवाल आए हैं सोल एंड कंप्लीट, पूरा हम कंप्लीट पढ़ेंगे। एवरेज हो गया, अगला टॉपिक ले रहे हैं नंबर सिस्टम कल से यूट्यूब पे। तुम बस अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मुझे हर हाल में इस साल एसएससी निकालना है। अगर मैंने 12th किया है तो मैं सीएचएसएल निकालूंगा, 10th किया है तो एमटीएस निकालूंगा, ग्रेजुएशन किया है तो सीजीएल में टॉप पोस्ट लूंगा। ये नहीं कि मेरे नंबर 150 प्लस आ रहे हैं। इन सब की तैयारी के लिए, जीएस की तैयारी कैसे करनी है, इन सब के लिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, इन सब पे भी हम बात करेंगे। और मैं तो ये भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर हमें कोई ऐसा टीचर मिल जाता है जो बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास एरिया में कोई भी टीचर हैं जो बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, तो हम उन्हें भी प्लेटफॉर्म देने को तैयार हैं कि वो भी आके बच्चों को फ्री पढ़ाएं। फ्री पढ़ाने वाला अगर कोई भी टीचर है, उनका जो भी खर्चा आएगा वो हम देंगे, एज सैलरी जितनी हमसे पॉसिबल हो पाएगी उनको हम पे करेंगे, बट उन्हें बच्चों को फ्री पढ़ाना होगा। तो आपको लगता है कि आपकी नज़र में ऐसे टीचर हैं या आप में से कोई आपके बड़े भाई जो बेस्ट हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम किसी से भी पढ़वा देंगे। ऐसा करना होता तो अब तक 3 साल में 3000 टीचर यहाँ पढ़ा के चले गए होते। नहीं, अगर कोई बेस्ट है तो हम बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी देख रहे हैं कि हमें बेस्ट टीचर मिले तो हम बच्चों को पढ़वाएं कंप्लीट। हाँ, हम आपको पता होगा हमारा इंग्लिश गढ़ चैनल भी है, फूड फैक्ट्री भी है, जिसपे अभी हम अब वीडियो डालना शुरू कर रहे हैं। बच्चों को थोड़ा थोड़ा लाइफ का ज्ञान देना भी जरूरी है। गणित पढ़ाना ये सब तो चलता ही रहेगा। गणित तो क्या है साहब, यहीं सब छोड़ जाना है। मैं कहा था ना अभी कि ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है, बट हम गिन उसी को पाते हैं जो हासिल नहीं हो पाता। अफसोस उसी का रह जाता है जो मिल ना सका, जो मिला उसका कोई खुशी नहीं होती। और बट हमें अपने दिमाग को इसी तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। हमें देखिए, असफलताओं को स्वीकार करने की भी ताकत होनी चाहिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे ये ताकत मिलेगी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी मैं झेल जाऊंगा, यार मैंने तो बेस्ट किया। आज अफसोस सिर्फ इसी बात पे होता है कि मेरी तरफ से कमी रह गई। तो अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो। मैंने पूरी जिम्मेदारी ले ली, गणित की मैं ले रहा हूँ, इंग्लिश की भी कोशिश करता हूँ, कम से कम पढ़ने के तरीके आपको मैं बतला पाऊँ कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। तो अभी मैंने आपके लिए बता दिया, एक तो आज आपको एवरेज का टेस्ट है, जो भी टॉपर बच्चा होगा। मैंने अप्रिसिएशन में क्यों दे रहा हूँ, क्यों मैं बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प करता हूँ, ये एक बहाना है। देखिए, आपने राज कुंद्रा है एक शिल्पा शेट्टी का पति, एक क्या एक ही है, तो उसने भी बताया था कि जब उसके बाप उसको बिजनेस के इतने गुर कैसे आए, उसके पिताजी ने कभी उसको $5 भी दिया, $5 भी दिया तो कहते थे कि यार तू ऐसा करना, आज कार साफ कर दे, चल $5 ले ले, तुझे कुछ चाहिए तो। आपको भी अपने बच्चों को या अपने से नीचे लोगों को, जो भी आप जिसको भी चाहते हैं कि जीवन में आगे कुछ करे, इसी तरीके से करना चाहिए कि उससे कुछ काम करा लो। कभी ऐसा मत करो कि उसे ऐसे ही कुछ दे दो। जैसे हमसे भी बच्चे कहते हैं सर हेल्प कर दो, सर मुझे तो आपका प्लस कोर्स लेना है ये वो, तो हम कहते हैं आप आओ टेस्ट टॉप करो, हम आपको हेल्प करेंगे। यानी अप्रिसिएशन हम आपको देंगे, फाइनेंशियल हेल्प हम आपको करेंगे, बट आप उसके लिए चलो ये टेस्ट टॉप करके दिखाओ, आप ऐसा करके दिखाओ। इससे क्या है, बच्चे के अंदर ये लगता है कि यार मैंने कुछ करके अचीव किया है। फ्री में कुछ भी किसी से लेने में कोई ज्ञान नहीं है, वो आपके दिमाग में टेंशन बना रहेगा। तो इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ टेस्ट टॉप करो, पढ़ाई करो। अब एवरेज पढ़ा दिया, इतने अच्छे से पढ़ा दिया, तो उसको टॉप करो। सवाल हम पूछ रहे हैं उनके आंसर्स तो ये सब चीज़ें आपको लेके आनी है अपने अंदर, ये जज्बा लेके आना है मेहनत करने का। देखिए, मेहनत करने का आ गया, अब मुझे क्या पड़ी, अब मेहनत करने की मुझे क्या पड़ी। आप यकीन मानिए कि आज मैं जहाँ पर हूँ, जिस स्टेज पे हूँ, स्थिति इतनी बेहतर है कि शायद मैं और 150 साल भी जीऊँ और इसी आनंद के साथ भी जीऊँ, तो भी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
इतना कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, 150 साल भी मैं जीऊं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी करूंगा क्या? जिंदगी काटने के लिए क्या करूंगा? ये मेरा पैशन है, मैंने वो काम किया जिससे मैं प्यार करता था। आपसे भी वही कहता हूँ, बिल गेट्स साहब ने भी यही कहा है कि काम वही करो अगर जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो जो आपको पसंद हो। तो मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे आनंद आता है, आपसे बात करने में अच्छा लगता है, आपकी खिंचाई करना अच्छा लगता है, आपकी मजाक बनाना अच्छा लगता है, आपके साथ हंसना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आप भी इस मेहनत को, हमारी मेहनत को भी अप्रिशिएट करो और आप भी मेहनत करो। जब आप सिलेक्शन लेते हो और हमें बताते हो कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। हम खुद ये बात मानते हैं कि जब हमारा सिलेक्शन पहली बार एसएससी में हुआ, हम भी कितने सारे लोगों को कॉल करके बताते थे, जिन टीचर्स का सपोर्ट रहा उनको बताते थे, अरे सर मेरा हो गया इसमें यार, बड़ा हमें खुद अच्छा लगता था अंदर से। अब हमें समझ में आता है कि बच्चा हमें उतने प्यार से बताता है, हमें तब कितनी खुशी मिलती है। तो यही चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि बस आप ये कहो कि आपने यूट्यूब पे जो हमें पढ़ाया उससे मैं सिलेक्शन ले पाया। और किसी, क्योंकि देखिए कितने सारे बच्चे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और कितने ऐसे हैं जो फ्री अफोर्ड नहीं कर सकते, कितने बच्चे ऐसे हैं वो जो यूट्यूब पे पढ़ना अफोर्ड ही नहीं करते। अगर ऐसा होता, हमने सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ाया, तो आज भी मेरी प्लस क्लासेस में या अकेडमी पे मैं पढ़ाता हूँ, हजारों बच्चा पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि वो फ्री क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ का होता है, अपनी मेंटल एबिलिटी है कि नहीं, मुझे उस माहौल में पढ़ना है जहाँ डिस्कशन हो, टीचर से मेरी 1-to-1 बात हो, मैं टीचर से कुछ भी कह सकूं। ये होता है कि नहीं होता? तो बहुत से बच्चों का अपना अलग है, तो उनको प्लस क्लासेस में पढ़ने दीजिए। बट टीचर अपनी तरफ से ऐसा नहीं करता, मेरे जैसा टीचर तो अपनी तरफ से ऐसा नहीं करता कि यहाँ कम पढ़ा दिया, यहाँ ज़्यादा। जहाँ पढ़ाएंगे बेस्ट पढ़ाएंगे, उस पल का, जिस पल भी पढ़ा रहे हैं हमें जितना भी बेस्ट आता है। तो आपको अब 2 बातें याद रखनी है। इस पूरी क्लासेस का सार ये निकल के आया कि एक तो अपने जीवन में ये लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मुझे इसी साल किसी भी हाल में ये एग्जाम निकाल के नौकरी लेके और मनपसंदी से शादी करनी है। मतलब शादी वाली बात हटा दो, ये लक्ष्य बना लेना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि मुझे ये करना है। समय समय पे खुद का इवेल्युएशन करना है, खुद की कमियों को देखना है कि क्या मैं जितना सोच रहा हूं उतना अचीव कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, या जितना अचीव कर रहा हूं क्या इससे सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, मेरी मॉक टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस है। हर महीने में मॉक टेस्ट लेके आता हूं मैथ्स के, एटलीस्ट मैथ्स की परफॉर्मेंस तो देखो कैसी है कि नहीं, 25 सवाल कर पा रहे हो टाइमली या नहीं, पूरे सही कर पा रहे हो या नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के किसी भी इंसान को 300 रुपए नहीं मिलते। आज 300 रुपए भी उसे मिल रहे हैं जो सुबह से शाम तक ईट ढो रहा है, गारा डाल रहा है। जिंदगी कुछ देती नहीं है, प्रकृति कुछ देती नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं देता, सब लौटाते हैं। आप हमें टाइम दे रहे हैं अपना, हम आपको उसके बदले में पढ़ाई लौटा रहे हैं। सब कुछ लौटाने का गेम है। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, एक जगह पड़े रहोगे कुछ नहीं होगा, लोग आलसी आलसी कह के निकल जाएंगे। एक्सक्यूज देना बंद कर दो, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस कमी की वजह से। कोई आपके एक्सक्यूज नहीं सुनेगा। ये सब आदतें कभी भी सफल आदमी की होती नहीं है। गलती करके भी सॉरी ना बोल के ये कहना अरे नहीं ये इस वजह से ऐसा हो गया, ये सफल इंसान की निशानी नहीं है। सफल इंसान की निशानी अपनी गलती को मान के उसको करेक्ट करके आगे बढ़ना है जीवन में। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष ये कि लक्ष्य बना के और अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप करो। दूसरा ये कि कल से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे, जो 10 से 12 क्लासेस चलेगा, पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम। तीसरी बात ये कि आज शाम को एवरेज का टेस्ट है 6 बजे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अनअकैडमी स्पेशल क्लास में। अनअकैडमी के साथ अभिनय में इसका कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है और बहुत लंबी है, पहले से काफ़ी साल हो गए जब से अनअकैडमी बनाए, तब से है और आगे भी रहेगी। तीसरी बात कि ये जो ज्योमेट्री हमने सिखाने का वादा किया था, क्लास स्टार्ट करने की बात की थी, ये हम अनअकैडमी स्पेशल क्लास में शुरू कर रहे हैं। 2 घंटे तक की भी क्लास ले पाएंगे, बैठ के क्लास लेनी होती है, पेन टैब पे पढ़ाता हूँ, वहाँ पे कंटेंट भी ज़्यादा डिलीवर कर पाता हूँ कम टाइम में। बट लोगों को अभी आदत है डिजिटल बोर्ड की, तो धीरे धीरे उधर शिफ्ट कर रहे हैं, आदत डाल रहे हैं, बट नहीं पढ़ रही जब तक हम यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा है 20 से 22 क्लासेस में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा और 5 बजे क्लास की टाइमिंग रखूंगा अनअकैडमी स्पेशल क्लास में। और अभी बता देता हूं कि कल शाम को 5 बजे ये क्लास रखूंगा, 5 बजे पॉइंट लाइन एंड एंगल इन ज्योमेट्री पार्ट 1। ठीक है, तो आपको मिलना होगा। उसमें टॉपिक वाइज ही रखूंगा कि लाइन एंगल हो गया, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ट्राइंगल बेसिक प्रॉपर्टीज, फिर इन सेंटर, फिर सर्कम। इस तरीके से टाइटल बनाऊंगा कि ताकि आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी, मतलब कि अब आपको दिन में मेरे लिए 1-1.25 घंटा यहाँ और 1-1.5, मतलब 3 घंटे आपको गणित को देने ही है, जो बच्चे फ्री क्लासेस पढ़ रहे हैं। और जो पेड पढ़ रहे हैं उनको पता ही है कि अभी 25 तारीख से भी बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, सुबह 9 से 11 अर्थमेटिक का, और 5 तारीख से शाम को, नहीं शाम को कर रहा हूँ 25 तारीख से 8 से 10 एडवांस का, और 5 तारीख को सुबह 9 से 11। ठीक है, वो चलता ही रहेगा, वो प्लस क्लासेस हैं।
तो जो बच्चा प्लस क्लासेस में पढ़ना चाहे, बाकी उनको देने हैं 6-7 घंटे गणित को, आपको देने हैं 3 घंटे, ठीक है। एक बार सिलेबस खत्म करा दूंगा, कोशिश होगी कि 2 बार करा पाऊँ, कुछ टॉपिक्स जो मुश्किल हैं, बाकी एक बार कराने के बाद प्रैक्टिस क्लासेस रखूंगा। तो यही आज की क्लास का निष्कर्ष था। आज ब्रेक इसलिए भी दे दिया कि जो बच्चों ने एवरेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपना कंप्लीट कर लो, चैप्टर बना लो आप पे, ताकि क्लासेस का बर्डन ना हो। अभी तो टाइम है, मैंने इसलिए भी आज ऑफ कर दिया कि कोई बात नहीं, इतना टाइम इनको मिलना चाहिए नोट्स वोट्स बनाने का, रिवीजन वगैरह करने का, ठीक है। और बाकी शाम